दोस्तों, हम सभी ने कभी ना कभी बिजली के तारों पर बैठी चिड़िया को जरूर देखा है। कभी एक चिड़िया तो कभी पूरा झुंड आराम से ऊंचे तारों पर बैठा दिखाई देता है। ये दृश्य देखने में सामान्य लगता है, लेकिन जब हम इसके बारे में सोचते हैं तो मन में एक बहुत बड़ा सवाल उठता है। जिस बिजली के तार को छूते ही इंसान की जान जा सकती है, उसी तार पर बैठकर चिड़िया को करंट क्यों नहीं लगता? आखिर ऐसा कैसे संभव है कि हजारों वोल्ट बिजली बहने के बावजूद छोटी सी चिड़िया सुरक्षित रहती है? तो दोस्तों, दिल थाम के बैठिए, क्योंकि आगे वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। क्योंकि आज की इस वीडियो में हम जानेंगे एक ऐसा विज्ञान का रहस्य जिसे देखकर बड़े बड़े लोग भी हैरान रह जाते हैं। अगर आपको ऐसी रहस्यमयी और दिलचस्प जानकारियां पसंद है, तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। दोस्तों, बहुत से लोग इसे किसी चमत्कार की तरह मानते हैं। कुछ लोगों को लगता है कि शायद चिड़ियों के शरीर में कोई विशेष शक्ति होती है जो उन्हें करंट से बचा लेती है। लेकिन असल में इसके पीछे विज्ञान का एक बेहद दिलचस्प नियम काम करता है। यही कारण है कि यह विषय लोगों को हमेशा हैरान करता है। आज की इस वीडियो में हम इसी रहस्य की पूरी सच्चाई जानेंगे। हम समझेंगे कि बिजली कैसे काम करती है, चिड़िया को करंट क्यों नहीं लगता, और अगर इंसान उसी तार पर बैठने की कोशिश करे तो क्या हो सकता है। ये सवाल जितना साधारण लगता है, उसके पीछे का विज्ञान उतना ही दिलचस्प है। यही कारण है कि आज हम इस रहस्य की पूरी सच्चाई जानेंगे। असल में बिजली हमेशा उस रास्ते से बहती है जहां उसे आसानी से आगे बढ़ने का रास्ता मिल सके। इसे आसान भाषा में समझे तो बिजली एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए रास्ता खोजती है। अगर उसे कोई ऐसा रास्ता मिल जाए जहां से वो आसानी से गुजर सके, तो करंट बहने लगता है। यानी आसान भाषा में कहें तो करंट तभी लगता है जब बिजली को पूरा रास्ता मिल जाता है। इसे ही सर्किट पूरा होना कहा जाता है। अगर रास्ता अधूरा हो तो बिजली आगे नहीं बढ़ पाती और करंट नहीं लगता। असल में करंट को बहने के लिए हमेशा एक पूरा रास्ता चाहिए होता है। यानी बिजली को चलने के लिए अर्थिंग का होना बहुत जरूरी है। जब तक बिजली को चलने के लिए शुरुआत से अंत तक रास्ता नहीं मिलता, तब तक करंट आगे नहीं बढ़ता। इसी पूरे रास्ते को विज्ञान की भाषा में सर्किट कहा जाता है। यहीं पर अर्थिंग का महत्व सामने आता है। अर्थिंग का मतलब होता है बिजली का जमीन तक पहुंचने का रास्ता मिल जाना। जमीन बिजली को आसानी से अपने अंदर ले सकती है, इसलिए करंट हमेशा जमीन तक पहुंचने की कोशिश करता है। इसे आसान उदाहरण से समझे तो जैसे पानी पाइप में तभी बहता है जब पाइप दोनों तरफ से जुड़ा हो। अगर पाइप बीच में से टूट जाए तो पानी आगे नहीं जा पाएगा। ठीक उसी तरह बिजली भी तभी बहती है जब उसे पूरा रास्ता मिलता है। लेकिन चिड़िया के साथ ऐसा नहीं होता। जब चिड़िया बिजली के तार पर बैठती है, तब उसका संपर्क केवल एक ही तार से होता है। उसका शरीर ना जमीन से जुड़ा होता है और ना किसी दूसरे तार से। इसलिए बिजली को आगे बढ़ने के लिए पूरा रास्ता नहीं मिलता। सर्किट अधूरा रह जाता है और करंट चिड़िया के शरीर से होकर नहीं गुजरता। हालांकि इसका मतलब यह नहीं कि चिड़िया को कभी करंट नहीं लग सकता। अगर चिड़िया गलती से एक साथ दो तारों को छू ले या किसी तार और बिजली के खंभे को एक साथ छू दे, तब उसका शरीर बिजली के लिए रास्ता बन जाता है। ऐसी स्थिति में करंट उसके शरीर से गुजर सकता है और उसकी जान भी जा सकती है। यही कारण है कि कई बार बड़े पक्षी जैसे चील और गिद्ध बिजली के तारों से टकराकर मर जाते हैं। उनके पंख बड़े होते हैं और उड़ते समय वे एक साथ दो तारों को छू सकते हैं। जैसे ही सर्किट पूरा होता है, बिजली उनके शरीर से गुजरने लगती है। हालांकि कई लोगों के मन में ये सवाल भी आता है कि क्या विदेशों में भी ऐसे बिजली के तार होते हैं जिन पर पक्षी बैठते हैं? असल में दुनिया के लगभग हर देश में बिजली के तार मौजूद हैं। लेकिन कई विकसित देशों में शहरों के अंदर बिजली की लाइनों को जमीन के नीचे बिछाया जाता है। ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि तूफान में तार टूटे नहीं, दुर्घटनाएं कम हो और शहर ज्यादा साफ दिखाई दे। फिर भी गांवों और लंबी दूरी तक बिजली पहुंचाने के लिए आज भी ऊंचे बिजली के टावर और खुले तार इस्तेमाल किए जाते हैं। इसी कारण विदेशों में कई जगह बिजली के तारों पर रंगीन गेंदें और विशेष निशान लगाए जाते हैं, ताकि बड़े पक्षी और छोटे विमान तारों से टकराने से बच सके। क्योंकि आसमान में फैले पतले तार कई बार दूर से दिखाई नहीं देते। अब सोचिए, अगर इंसान भी उसी तार पर चिड़िया की तरह बैठ जाए तो क्या होगा? सुनने में यह अजीब लग सकता है, लेकिन अगर इंसान केवल एक ही तार को छुए और उसका शरीर किसी दूसरी चीज या जमीन से संपर्क में ना हो, तो संभव है कि उसे तुरंत करंट ना लगे। लेकिन असली खतरा यही है कि इंसान का शरीर बड़ा होता है और संतुलन बनाए रखना बेहद मुश्किल है।
जरा सी गलती भी दूसरे तार या खंभे को छू सकती है और वही गलती जानलेवा साबित हो सकती है। यही कारण है कि बिजली के तारों के पास जाना या ऐसा प्रयोग करने की कोशिश करना बेहद खतरनाक माना जाता है। जहां छोटी सी चिड़िया आसानी से संतुलन बना लेती है, वहीं इंसान के लिए ऐसा करना लगभग असंभव और बहुत खतरनाक हो सकता है। ये पूरी घटना हमें ये सिखाती है कि प्रकृति और विज्ञान कितनी गहराई से जुड़े हुए हैं। जिस चीज को देखकर पहले लोग चमत्कार समझते थे, उसके पीछे असल में विज्ञान का एक सरल नियम काम करता है। तो अब आप समझ ही गए होंगे कि तार पर बैठी चिड़िया सुरक्षित कैसे रहती है। प्रकृति की यही छोटी छोटी बातें हमें यह एहसास कराती हैं कि दुनिया में हर चीज के पीछे कोई ना कोई वैज्ञानिक कारण जरूर छुपा होता है। अगर आपको ऐसी रहस्यमयी और ज्ञान से भरी वीडियो पसंद आई हो, तो वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि हम आपके लिए ऐसी ही रोचक बातें लाते रहेंगे। तो मिलते हैं नए वीडियो में ऐसी ही रोचक बातों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।